चलिए, इस समय खदरी ऋषिकेश में मैं हूं और ऋषिकेश में एक भागवत में कुछ हुआ है तभी मैं यहाँ हूं। भागवतें तो लाखों हो रही हैं, हजारों हो रही हैं, लेकिन आखिर इस भागवत में हुआ क्या है और क्यों मैं पहुंचा हूं खदरी ऋषिकेश में। और मेरे सामने व्यास जी बैठे हुए हैं, नौटियाल जी, और इनके ही मुखारबिंद से हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम नौटियाल जी आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गंगा गंगेति ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। सबसे पहले तो आपका माँ गंगा के तट पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब लोग माँ गंगा के तट पर बैठे हैं। और अभी आपने कहा कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ नहीं, ये शुरुआत है। क्यों? चलिए, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। ये अभी बहुत सारे का सस्पेंस है। हुआ क्या है वो मैं नौटियाल जी से पूछूं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिएगा कि ये हुआ है। भू कानून अगर होता तो हमारा उत्तराखंड आज सुरक्षित रहता, दिव्य रहता, निर्मल रहता, पावन रहता, पवित्र रहता। लेकिन आज भी बहुत से युवा, अनेक युवा हैं जो इस भू कानून के लिए आज आंदोलनरत हैं। और मैं तो अपनी कथा के माध्यम से कहता हूं कि अगर आप सब लोगों को उत्तराखंड से, अपनी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, अपनी कर्म भूमि से अगर प्रेम है तो आप संगठित होकर के चले। कैसे चले? संगठित होकर के चले। ये छोड़िए ये पार्टी कि हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के हैं। कोई पार्टी किसी को कुछ नहीं देती है। इसलिए आज भी आप सभी से मेरा निवेदन जद गई कथा ते सुनना चाहिए। अगर तुम ते उत्तराखंड से प्रेम जे तो एक होगी, संगठित होगी। अब आना चुनाव 2027 में अब ताकत दिखे दे और इन ताकत दिखावा कि जो भू कानून और मूल निवासी हैं, मूल निवास भू कानून पक्ष में जो नेवता आवाज उठा लो वह तो ही वोट दिया, नहीं तो और देने जरूरत भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आज हम जागृत नहीं हुए, आज अगर हमारे अपने उत्तराखंड को नहीं बचाया तो कल ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा और हम यहाँ द्वयम दर्जे के लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्वयम दर्जे के। आज आप विचार करिए, देखिए जरा हमारा जो ऋषिकेश है कितना सुंदर लगता था। सन 2000 की बात है तो यहाँ पर ऐसा लगता था कि साक्षात ऋषि मुनियों की पावन धरती है। लेकिन आज उन भ्रष्ट लोगों ने हमारी देवभूमि को ऐसा छिन्न भिन्न कर दिया कि देवत्व तो यहाँ रह ही नहीं गया, यहाँ तो अयाशी का अड्डा बना दिया है? घर घर में शराब बिक रही है, लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो बर्बादी की कगार पर हैं। माता पिता बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी लगन के साथ अपने संतान को पालते हैं और वो बड़ा होकर के नशे में डूब जाता है। अब आपने ये वीडियो देखा है। ये वीडियो मैं उन सभी व्यास जनों को, व्यास देवताओं को भी भेजना चाहूंगा कि ये शुरुआत जो नौटियाल जी ने करी है, नौटियाल जी अचानक मन में कहां से आया? कहां तो भागवत होती है, कथा होती है, अचानक ये बात। देखो, मैं आपको एक विशेष बात बताऊं। जो कुछ भी होता है वैसे अचानक कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं जिस पीठ पर बैठा हूं इसकी जो प्रेरणा है, मुझे बाल्यकाल से ही इसकी प्रेरणा मिली। और जो शब्द मैंने बयां किए, ये शब्द वैसे बहुत सी बार छूट जाते हैं, बहुत सी बार निकल जाते हैं, लेकिन इस बार इतनी बड़ी पीड़ा थी कि आप सब लोग देख रहे हैं कि देवभूमि का एक ऐसा माहौल बन चुका है कि देवभूमि में हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना इतना मुश्किल हो चुका है कि चौराहे चौराहे पर आप देखो तो वहाँ पर एक ऐसा वातावरण बन गया है कि वहाँ पर कोई सभ्य व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, कोई चल नहीं सकता है। और इस कारण से मन में पीड़ा है। अगर इस बात को भी अगर कोई हमारा जो हमारे शासक प्रशासक है, अगर वो भी गंभीरता से अगर इस बात पर अमल करे कि हमारे बच्चे भी अगर अच्छे मार्ग पर चलें, कोई गलत मार्ग पर न चले, अगर ये चीज़ यहाँ उपलब्धि नहीं होगी तो कोई करेगा क्यों? भाई, समय पहले भी था, आज भी है, लेकिन जब किसी चीज़ की जो है मात्रा अधिक हो जाएगी तो कहीं न कहीं हमारे बच्चे उसमें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बस
संगे संग सर्वात्मना त्याज्य, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि संग का हमेशा त्याग करो, लेकिन एक ऐसी चीज है कि संग अगर करेगा तो उसमें पड़ेगा। हमारे अध्यात्म जगत में भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि अगर आपने भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, भगवान की उस दिव्य कृपा को अगर आप चाहते हो, तो आप संग का त्याग करो, क्योंकि अगर संग का त्याग करोगे तभी तो भगवान को पाओगे। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारा जो उत्तराखंड है, ये आज मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो आप सब लोग जितने भी हमारे उत्तराखंड के जो प्रेमी हैं, वो जिस संघर्ष के साथ लगे हुए हैं, मुझे ये लगता है कि अगर वो इस पीड़ा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा उत्तराखंड जागेगा, और उत्तराखंड जब जागेगा तो कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। भागवत कथाओं में आप अपने पितरों के उद्धार के लिए भागवत करवाते हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं। लेकिन नौटियाल जी ने जो बात कही है, उन्होंने उत्तराखंड के भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए यह बात कही है। अब आप समझिए, भागवत और उत्तराखंड के भविष्य की चिंता, वाकई में ये बधाई के पात्र हैं कि एक लाइन अलग हटके इन्होंने आपके बच्चों के भविष्य, आपके नौनिहालों के भविष्य की बात कही है। क्यों मूल निवास भू कानून की बात एक व्यास जी कह रहे हैं, ये वाकई में उन कलाकारों के लिए भी सीख है जो संस्कृति के नाम पे गीत तो बना रहे हैं, नाच तो रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, लेकिन जब बात संस्कृति की बचाने की आती है तो इफ एंड बट भी लगाते हैं। सारे नहीं है, कुछ हैं, वो आपने देखे हैं। नौटियाल जी, अब हम सब का दायित्व क्या है? मतलब अब हम जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहे हैं, लेकिन साथ में अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस राज्य के भविष्य के लिए, वाकई में आपने जो एक लाइन खींच दी है उस पर कुछ और व्यास महोदय हैं, उनको भी शायद सोचने की जरूरत पड़ेगी अब। देखिए, आपने बहुत सुंदर सी बात कही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा आपका नाम है श्री राजेश पोल खोल बोगड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भी कहीं न कहीं ये पीड़ा है, और इस पीड़ा को आपने बहुत गहराई, क्योंकि आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर जो बात है, उस बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने जो त्याग किया है, जो समर्पण किया है, आज बच्चा-बच्चा आपको भी शायद जानता है। और इस समय ये जो कथा यहाँ पर हमारी चल रही है, तो 306 कथा यहाँ पर कल हमारी पूर्ण हो जाएगी, और हम हमेशा जितने भी हमारे नौनियाल हैं, हम उन सबको जोड़ के रखते हैं, कथा में भी जोड़ के रखते हैं। हम कहते हैं कि आओ, बैठो, सुनो, और इसको अगर परिवर्तन करना है, इसको अगर हमने वास्तव में, अगर इस देवभूमि को हमने सुदृढ़ बनाना है, तो कहीं न कहीं हमें अपने जो कदम हैं, अपने जो विचार हैं, उन विचारों के साथ हमें अटल रहना पड़ेगा। और एक इसमें अगर आप सोचें, आप विचार करें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चिंगारी पूरे घर को खाक कर देती है ना, तो ये चिंगारी जो आप लोगों ने ये उठाई है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो वास्तव में जो उत्तराखंड प्रेमी होगा, वो सब आपके साथ में खड़ा है। और वो हम भी, मैं स्वयं कह रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मुझे कोई न प्रेम है, न कोई द्वेष है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मेरे व्यासपीठ पे सब लोग आते हैं, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो वास्तविकता है, जो हमारी देवभूमि है, आप 13 जून भूल गए? बाबा केदार की जो नगरी है, वहाँ पर मांस मदिरा जब लोगों ने फैलाया, बाबा ने तो अपना एक छोटा सा, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक वो ट्रेलर दिखाया। तो यही ट्रेलर न हो, भविष्य में कोई बड़ी जो विपदा है, बड़ी संकट है, इनसे अगर बचना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। और जब तक लड़ेंगे नहीं, बिना, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। इसलिए आप सबको जो है संगठित होकर चलना पड़ेगा। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी अपने हमारे जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कथा वक्ता हैं, सब जितने भी आचार्य लोग हैं, सारे लोगों, समाज सेवी, सबसे मैं कहता हूँ कि एक बार केवल एक बार आवाज उठाओ और एक हो जाओ। एक हो जाओगे, सब छोड़ो, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, किसी से कोई जो व्यक्ति कर्म, आप कर्म कर रहे हो इसलिए आप तो तभी तो रोटी खाते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म से ही उसको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए हमने अपना कर्म करना, अपने कर्म से हमें मिलेगा। इसलिए हम सबको सब चीज को छोड़ करके हमें एक ऊपर ऊंचाई कदम पर उठना है, और एक साथ होकर के, और आगामी जो भी आपके कार्यक्रम होंगे उन सब में हम अपना आशीर्वाद और सहयोग आपको अवश्य देंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, और जीतने के वास्ते
मसाल जो जलाई है, ये मत सोचेगा कि ये मसाल सिर्फ मोहित डिमरी, लूसन टोडोरिया और उनके साथ जो साथी है वही जलाएंगे। अब ये मसाले अनेक अनेक जगह से, अलग अलग जगह से निकल रही हैं और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि ये राज्य हमें भीख में नहीं मिला है, हमने ये राज्य लड़ के लिया है। तो चलिए, ऐसी और आवाजें जब जब निकलेंगी तब तब मैं आपके बीच में पहुंचाता रहूंगा। तो फिलहाल बने रहे।